नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। और आज की क्राइम स्टोरी जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि इस गांव में पूरा का पूरा गांव वेश्यावृत्ति का काम करते हैं। यहाँ पर सभी जितने भी महिलाएं हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं, वो 13, 14, 15 साल से लेकर के ऊपर जितना भी उम्र उसका होता है, वो पूरी ज़िंदगी उसके धंधे में ही गुजरती है। उसकी शादी नहीं होती है और पूरी ज़िंदगी वो धंधा ही करती रहती है। और उस गांव के जो मर्द हैं, वो जब शादी ब्याह करके लाते हैं तो वो जो महिला होती है वो एक परिवार की तरह रहती है। लेकिन उसके जो बच्चे पैदा होते हैं, जो लड़कियां होती है खासकर, वो उससे धंधा करवाते हैं। कौन सा है वो गांव, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर उस गांव में कोई भी शख्स जाता है, कोई भी मर्द जाता है, तो हर लड़की इस इंतज़ार में होती है कि शायद वो उसका ग्राहक हो और इसी नज़र से उसे देखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश का एक ज़िला है मंदसौर, और उसी मंदसौर ज़िले में एक गांव लगता है छतरपुरा, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी है। वहाँ की महिलाएं जो होती है, जो वहाँ की जो परंपरा है, वो कई सालों से, कई दशकों से इसी तरह का रिवाज चल रहा है कि वहाँ की जो महिलाएं होती है वो अक्सर धंधा करती है। और एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव ही उसी में सम्मिलित है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ एक रिवाज सा है और इस पूरे गांव में यही रिवाज है कि यहाँ पर जितने भी लड़कियाँ पैदा होंगी वो शादी नहीं करेंगी, बल्कि वो वेश्यावृत्ति का काम करेंगी। और ये रिवाज शुरू से ही चला आ रहा है, उनके पुरखों के ज़माने से चला आ रहा है। और इस पर सरकार भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। कारण ये है कि वो जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वो सब ये छोड़ना नहीं चाहती और इसे कंटिन्यू करना चाहती है। सरकार भी बेबस है। सरकार का भी कहना है या फिर पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि अगर ये वेश्यावृत्ति का गांव अगर नहीं रहता तो न जाने कितने कांड होते, कितनी लड़कियों का रेप होता, कितनों का मर्डर होता। ये वेश्यावृत्ति का गांव जो है वो पूरे माहौल को शांत करके रखा है। वहाँ की महिलाओं से जब रिपोर्टर को मैंने बात करते सुना तो मैंने देखा कि वहाँ की महिलाएं, कुछ महिलाएं अपने आप को छुपा रही थी, अपनी शक्ल जो है वो छुपा रही थी। लेकिन कुछ महिलाएं खुलकर सामने आती है और वो कहती है, अपनी आप भी थी, कि वो किस तरीके से काम करती है। उसके जो मर्द होते हैं या फिर जो उसकी जवानी में कुछ शख्स आते हैं, कुछ लड़के आते हैं, उससे शादी ब्याह कर लेते हैं नाम का। कुछ दिनों के बाद जब उसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद वो जब मन भर जाता है तो वो छोड़कर चला जाता है। फिर वो महिला धंधे में उतर जाती है और धंधे में वो अपने बच्चों को पालन पोषण करने में पूरा ज़िंदगी गुजार देती है। और इस गांव में लगभग आधे से ज़्यादा घर जो है वो कच्ची घर है, क्योंकि गरीबी है, लड़कियों की शादी नहीं होती। और जो लड़का होता है वो शादी करके जब लाता है तो वो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को इस धंधे में नहीं उतारता है। और उसकी जो बहन होती है या फिर उसकी जो भी रिश्तेदार, जो भी लड़कियां होती है, वो सब इस काम को करती है। और इस काम को बताया जाता है कि 13, 14 साल के उम्र से ही लड़कियां करना शुरू कर देती है। उस लड़की की शादी नहीं होती, बल्कि उसकी इसी तरीके से ज़िंदगी कट जाती है। और उस गांव से जो भी शख्स गुज़रता है उसे इसी निगाह से देखा जाता है कि वो शायद धंधे वाली के पास जा रहा हो। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। उस गांव की महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर सरकार इस पर चाहे तो हम लोगों को रोज़गार दे करके, या फिर इस गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी को काम दे करके हम लोगों को इस चीज़ से मुक्त करा सकते हैं। लेकिन सरकार वैसा करती नहीं है। गांव के प्रधान या फिर गांव के जो भी मुख्य लोग होते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं, वो आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों की हालत वैसी की वैसी ही रह जाती है। उसके लिए सरकार ना तो कोई नौकरी का इंतज़ाम करती है। बताया जाता है कि उसके बच्चे पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिलती है, जिस कारण वो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जो वो गुजारती है। ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है। मध्य प्रदेश का मंदसौर ज़िले का ये छतरपुरा गांव
जहाँ पूरा का पूरा गांव ही वेश्यावृत्ति का काम करता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। वहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम नहीं है, पानी उसे राजस्थान के अंदर से लाना पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश के और राजस्थान का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को क्रॉस करके उसे राजस्थान से पानी लाना होता है। कुछ महिलाएं काम भी करती है और कुछ ज़्यादातर महिलाएं जो है वो लगभग 75% महिलाएं अपने जिस्म का धंधा करती है और इससे उसके घर वालों को कोई भी एतराज़ नहीं है, चाहे उस घर के मर्द हो, उसके भाई हो या फिर कोई भी हो। एक महिला को मैंने सुना कि वो अपने भाई का भी नाम ले रही थी कि उसका भाई शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, वो अच्छी खासी ज़िंदगी जो वो गुजार रहा है उसी घर में, लेकिन वो जो लड़की होती है वो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और इससे किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। चर्चा में मैंने सुना था इस गांव को लेकर, जब मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा कि वाकई आज भी लोगों को, समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत है और इन लोगों को मदद करने की ज़रूरत है ताकि ये लोग वेश्यावृत्ति का काम छोड़ दें। ये थी एक स्टोरी जो कि रियल स्टोरी थी। बाकी इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।